राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी होली के 8 दिन बाद माता शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि शीतला अष्टमी के दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा करने से माता शीतला की कृपा प्राप्त होती है। माता शीतला के भक्तों के लिए यह पर्व बेहद ही खास होता है। धार्मिक मान्यता है कि शीतला माता शीतला अष्टमी के दिन यदि उनकी हम पूरे विधि विधान के साथ पूजा करते हैं तो सभी बीमारियों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। वर्ष 2025 में 21 मार्च 2025 को शीतला सप्तमी दिन रहेगा शुक्रवार का व शनिवार के दिन 22 मार्च 2025 को शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। शीतला अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आइए भक्तों जान लेते हैं। तो अष्टमी तिथि का प्रारंभ 22 मार्च 2025 को सुबह सवेरे 4:23 पर हो रहा है और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 23 मार्च 2025 को 5:23 पर। शीतला अष्टमी पूजा का जो मुहूर्त है वो 6:23 से रहेगा। 6:23 से रहेगा सुबह के 6:23 से शाम के 6:23 तक। तो कुल मिलाकर 12 घंटे से ज़्यादा आपको समय मिल रहा है। इस पर्व को शीतला सप्तमी शीतला अष्टमी के अतिरिक्त बसौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। बसौड़ा इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें माता शीतला को ठंडे और बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। शीतला माता की पूजा विधि क्या है, आइए प्रिय भक्तों थोड़ा सा उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। बसौड़ा के दिन सुबह एक थाली में राबड़ी, रोटी, चावल, दही, चीनी, मूंग की दाल, चुटकी भर हल्दी, जल, रोली, मौली, चावल, दीपक, धूप बत्ती और दक्षिणा आदि सामग्री से माँ शीतला का पूजन करना चाहिए। पूजन किया हुआ जल सबको अपने नेत्रों में लगाना चाहिए। शीतला अष्टमी पर्व के मौके पर ठंडे पकवानों का ही भोग लगाने की परंपरा है और एक दिन पहले ही भोजन बना लिया जाता है। शीतला सप्तमी या फिर शीतला अष्टमी के दिन घर में चूल्हा भी नहीं जलाया जाता है। इस प्रकार की पुरानी परंपरा हमारी यहाँ चली आ रही है। तो प्रिय भक्तों, अपनी कुल परंपरा के अनुसार ही हमें माता शीतला का पूजन करना है। भक्तों, माता शीतला को जब हम बासी भोजन का भोग लगाते हैं तो भोजन बहुत ही पवित्रता और सात्विकता से बना हुआ होना चाहिए। स्नान आदि करके यदि देखिए आप शीतला सप्तमी का व्रत करते हैं, शीतला सप्तमी की पूजा करते हैं तो आपको षष्ठी वाले दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन आपको स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपना रसोई घर साफ करके सात्विकता और स्वच्छता से भोजन बनाएं। माता के भोग के लिए सभी पकवान बनाएं। और यदि आप अष्टमी को करेंगे तो आप सप्तमी के दिन सारे भोजन पकवान संध्या के समय बना लें। इसके बाद रसोई घर को पुनः साफ स्वच्छ कर दें, क्योंकि अगले दिन बहुत से लोग तो अपने घरों में झाड़ू भी नहीं लगाते हैं। बासी का मतलब बासी की घर भी बासी और भोजन भी बासी, सभी कुछ बासी होता है। और माता शीतला को क्षमा कीजिएगा, माता शीतला को ठंडे जल से ही स्नान कराया जाता है। माता शीतला पर ठंडा जल अर्पित किया जाता है, ठंडा दूध अर्पित किया जाता है और माता को 16 श्रृंगार की सामग्री भी आपको सूप में रखकर अर्पित करनी चाहिए। इस तरह से पूजा करने से सुख समृद्धि एवं धन वैभव और ऐश्वर्य में भी वृद्धि होती है। माँ को मीठे चावलों का भोग लगाना
बहुत ही शुभकारी होता है। शीतला अष्टमी के मौके पर ठंडे पकवानों का भोग लगाएं। इस दिन ठंडे पकवान स्वयं भी खाए जाते हैं। पहले माता को भोग लगाएं, उसके बाद वही पकवान खाए जाते हैं। इस दिन से छाछ, दही का सेवन प्रारंभ हो जाता है ताकि गर्मी के मौसम और लू से बचाव हो सके। शीतला माता के पूजन के बाद उनके जल से ही आंखें धोना बहुत आवश्यक होता है। यह हमारी संस्कृति में नेत्र सुरक्षा और खास तौर से गर्मियों में आंखों का ध्यान रखने के लिए भी यह संकेत कहीं ना कहीं दिया जाता है। तो प्रिय भक्तों, बहुत ही शुद्धता, स्वच्छता और सात्विकता से, सच्चे मन से, भक्ति भाव और श्रद्धा से माता शीतला का व्रत और पूजा हम सभी को करना चाहिए। वैसे तो जैसी भी परंपरा आपके कुल में है, आपके परिवार में है, आप उसी के अनुसार व्रत और पूजा करें। और यदि आप करना चाहते हैं, आपका कोई है नहीं बताने वाला, तो जैसे हमने आपको विधि बताई है उसी प्रकार से आप माता शीतला का पूजन करें। साथ ही ये भी ध्यान रखें, माता शीतला का पूजन मंदिरों में ही जाकर होता है। यदि आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ माता शीतला की प्रतिमा आपको अवश्य ही मिल जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें, शीतला माता का पूजन करें। और घर में जो भी आपकी माता हैं, दुर्गा माता हैं, आप दुर्गा माता को माता शीतला का रूप मानकर ही उनका पूजन कर लें विधि विधान से। और माता को ठंडा दिया भी लगाया जाता है। प्रिय भक्तों, कहीं कहीं परंपरा होती है कि माता के आगे दीप प्रज्वलित किया जाता है, किंतु कहीं कहीं दीप भी ठंडा यानी बिना जलाए ही सिर्फ दीप को बनाकर माता के आगे समर्पित कर दिया जाता है। तो जैसी आपकी परंपरा हो आप उसके अनुसार करें। यहाँ हमने बस आपको बता दिया कि यदि आप करना चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो भक्तों, आपको पता है शीतला माता को बासी भोजन का भोग क्यों लगाया जाता है, यह भी हम आपको बताएंगे। देखिए, होली के बाद ही यह त्यौहार हमेशा होता है, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। इस दिन बहुत सारे लोग व्रत करते हैं और बहुत सारे लोग व्रत बस उसी टाइम तक करते हैं जब तक माता को भोग ना लगाते हैं। भोग लगाने के बाद फिर भोजन कर लेते हैं। शीतला माता के दिन, शीतला अष्टमी के दिन देवी माँ को बासी भोजन का भोग लगाते, इसीलिए इसे स्थानीय भाषा में बासौड़ा, बूढ़ा बसौड़ा, बसियौरा नामों से भी जाना जाता है। शीतला अष्टमी विशेष तौर पर मालवा, निमाड़, राजस्थान और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाने वाला पर्व है। तो भक्तों, यह थी सुंदर सी जानकारी। आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अब भक्तों, आइए जान लेते हैं माता शीतला को बासी भोजन का भोग क्यों लगाया जाता है। माता शीतला को शीतल वस्तुएं अति प्रिय हैं, इसलिए देवी माँ को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। हम आपको कथा भी सुनाएंगे और जब आप कथा सुनेंगे तब आपको अच्छे से ज्ञान हो जाएगा कि क्यों माता शीतला को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। तो देखिए, ये हैं हमारे देवी देवता, हमें कैसे ऋतु परिवर्तन के अनुसार और कैसे समय परिवर्तन के अनुसार सारा कुछ ज्ञान त्योहारों के द्वारा हमें मिल जाता है, पर्वों के द्वारा हमें मिल जाता है। जैसे कि अब यही गर्मी का मौसम आ रहा है, अत्यधिक गर्मी होती है, गर्म हवाएं चलती हैं, कितना ज़्यादा लू का प्रकोप होता है। और माँ शीतला का ये पावन पर्व ऐसे दिन आता है कि इसी दिन से कहा जाता है मौसम में गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए शीतल भोजन, शीतल पेय, ये सारी वस्तुएं जो होती हैं जो कि हमें स्वस्थ रखती हैं, और माता शीतला के पूजन से ही इन बातों की जो है तैयारी हो जाती है और सभी लोग इस तरह के भोजन का प्रयोग करने लग जाते हैं। शीतला माता को मुख्य रूप से चावल और घी का भोग लगाया जाता है, मगर चावल को शीतला अष्टमी के दिन नहीं पकाना है, बल्कि सप्तमी के दिन ही बनाकर रख लिया जाता है। और यदि आप सप्तमी तिथि कर रहे हैं तो आप षष्ठी के दिन ही चावल बनाकर रख लीजिए। धार्मिक मान्यता है कि शीतला अष्टमी के दिन घर का चूल्हा नहीं जलना चाहिए, ना ही घर में खाना बनाना चाहिए, इसलिए सप्तमी तिथि पर ही खाना और भोग बना लिया जाता है। भक्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको आज की ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिले। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी के साथ नया वीडियो में। तब तक अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना के साथ। जय माता की भक्तों, राधे राधे।